अस्सलामुअलैकुम। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में अरब की सरजमीन के उस गोशे की इसरार भरी दास्तान जहां आज भी जिन्नात का हिसार कायम है। ज्यादा पुरानी बात नहीं, मगर जब भी याद आती है खौफ से जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, टांगे कांपने लगती हैं और मैं शदीद बुखार में मुब्तला हो जाता हूँ। मैं सलाला से 500 सोने की ईंटें गाड़ी में लोड करके तबरेज से होता हुआ मस्कत जा रहा था। बड़ा तवील रास्ता था। रास्ते में नजवा की चेक पोस्ट पड़ती थी। पुलिस मुलाजमीन ने दूसरी गाड़ियों की तरह मुझे भी गाड़ी लाइन में लगाने का इशारा किया। चेक पोस्ट पर गर्मी बहुत ज्यादा थी कि दिल को एक वहशत सी होने लगी। मुझे वैसे भी गर्मी ज्यादा लग रही थी क्योंकि मैं एयर कंडीशन गाड़ी से नीचे उतरा था। मुझे उस चेक पोस्ट पर पुलिस से हस्बे मामूल कोई खौफ या खतरा महसूस नहीं हो रहा था। जब मेरी गाड़ी चेक कराने की बारी आई तो मैंने गाड़ी का पिछला दरवाजा पुलिस मुलाजमीन को चेक करवाने के लिए खोल दिया। हर जगह सोने की ईंटें चमक रही थीं। सोने की चमक से आंखें चुंधिया रही थीं। एक पुलिस मुलाजिम ने टॉर्च से डिक्की चेक की। उसने उन सोने की ईंटों की तरफ बुरी नजर से देखा भी ना। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझसे गोल्ड की रसीद तलब की, जो कि मैंने पेश कर दी। उसने रसीद पर सरसरी नजर डालने के बाद सोने के व्यापारी और मेरे मालिक को फोन करके कुछ जरूरी मालूमात हासिल की और मुझे क्लियर करके जाने की इजाजत दे दी। उस कार्रवाई के दौरान मेरा रात का खाना लेट हो गया। वैसे भी अकेले मेरे गले से खाना नीचे नहीं उतरता। हाँ, अगर कोई साथ बैठा हो तो एक की जगह 2 रोटियां भी खा लेता हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं तवील सहराई रास्तों पर सफर के दौरान रास्ते में एक या चंद अफराद को बैठे देखकर गाड़ी रोक लेता हूँ ताकि उनके साथ बैठकर गपशप भी लग जाए और साथ खाना भी खा लिया जाए। इस तरह थोड़ी बहुत थकावट भी दूर हो जाती है और नमाज भी पढ़ लेता हूँ। रात बहुत ज्यादा गुजर चुकी थी। भूख मुझे बहुत ज्यादा सता रही थी। सारा दिन आफताबी किरणें दौरान सफर मेरी आंखों को चुंधिया रही थी। मैंने सोचा कुछ देर खुले आसमान के नीचे बैठना चाहिए, लिहाजा मैं रास्ते में कोई ऐसा ठिकाना तलाश कर रहा था जहां चंद लोगों के साथ बैठकर खाना खा सकूं। दिन भर सहरा की लू से गाड़ी बहुत गर्म हो चुकी थी। चेक पोस्ट से चलते हुए 60-70 किलोमीटर दूर सड़क के दाईं तरफ तकरीबन 1.5-2 फरलांग के फासले पर मुझे कुछ लाइटें जलती हुई नजर आईं। उन रोशनियों के पास ही 2-3 जगहों पर आग के अलाव भी रोशन थे। मैंने सोचा यहाँ मुकामी लोग कोई जश्न या पिकनिक मना रहे होंगे, या हो सकता है कि उनके यहाँ किसी बच्चे की कोई वलादत हुई हो या कोई शादी या कोई रस्म अकीका हो। उनके पास चलना चाहिए क्योंकि अरबी लोग अपनी खुशियों में दूसरों के शामिल होने में फख्र महसूस करते हैं। मैंने गाड़ी आहिस्ता करके सड़क किनारे पार्क कर दी और नीचे उतर कर खड़ा हो गया। सहराई ठंडी हवा के झोंके मेरे जिस्म से टकराए। रात के वक्त नरम नरम रेत कितनी हसीन थी। फिर मैं उन रोशनियों की जानिब चल पड़ा। करीब पहुंचा तो खजूर के दरख्तों के नीचे नखल में चंद लोग दायरा बनाए बैठे थे। उनके पीछे और भी बहुत से लोग बैठे और खड़े थे। मुझे अपनी तरफ आता देखकर दायरे वाले लोग एहतरामन खड़े हो गए और मुझसे बारी बारी मुसाफा करने लगे। उनसे सलाम दुआ करते हुए मेरी अजीब सी हालत हो गई। जो लोग पीछे बैठे थे एक पतीले के नीचे अजीब अंदाज से आग जलाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे जैसे कोई खसूसी मंत्र फूंक रहे हों। उन्हीं के पास एक शख्स मुजस्मे की तरह इस्तादा बैठा था। दूसरे के मुंह से राल टपक रही थी। दायरे वाले लोगों में से एक मेरे गले लगकर कुछ सूंघने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ? मैंने हल्की सी आवाज में पूछा। तुमने खुशबू तो नहीं लगाई? नहीं नहीं, मैंने कहा। मेरा जवाब सुनकर वो दोबारा दरी पर बैठ गया। उनकी सूरतों पर खूबसूरती बराए नाम भी ना थी। कोई वाजबी सा चेहरा भी नहीं था। उजड़े हुए सर, बड़ी नामुराद और बदहाल शक्लें थीं, जैसे इंतहाई गुर्बत की हालत में खुराक की कमी से ज्यादा बीमार रहने से मुंह बिगड़ जाते हैं और जिस्म भी इंतहा लागर हो जाते हैं। उनकी बिगड़ी हुई और बेरंग शक्लें देखकर मेरे दिमाग की नसें खिंच गईं। वो मुझे इस तरह हैरत से देख रहे थे जैसे वो मेरे मुंह को अभी नोच लेंगे। मेरे करीब खड़े एक शख्स ने पूछा, दोस्त क्या सोच रहे हो? मैंने इस तरह भी कैफियत में पूछा, आप कौन लोग हैं जो दुनिया से किनारा कशी करके बैठे हुए हैं? उसने मुस्कुराकर एक हल्का सा कहका लगाया, मगर मेरी बात का कोई जवाब न दिया। उसका बेरस कहका सुनकर मुझे उस पर तरस आया। उसका हाथ रेशे के मरीज की तरह कांप रहा था। फिर उस शख्स ने बड़ी चाहत से दरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो बैठो दोस्त, कैसे आए हो? मैं उसकी दावत पर उनके दरमियान आराम से बैठ गया और जवाब दिया,
गुजर रहा था, परदेसी हूँ, मस्कत जा रहा था, इधर रोशनियां देखकर रुक गया हूँ। सोचा कोई जश्न मना रहे हैं तो आपके साथ खाना खा लूं, इसी बहाने थोड़ा सा आराम भी कर लूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर खाना खाओ और आराम भी करो, हमारे पास सब कुछ है, तुम क्या खाओगे? जो मिल जाए वही खा लूंगा, मेरे पास अपना खाना भी है। अपने खाने को रहने दो, आज हमारा खाना खाओ, हमने बड़ा लजीज खाना तैयार किया है। इतना कहकर उस शख्स ने पास बैठे दूसरे शख्स को इशारे से कुछ कहा, इसके लिए खाना लाओ। अच्छा, एक और बेवकार चेहरे वाले शख्स ने बड़ी दिलखराश आवाज में जवाब दिया, जिससे मुझे अपने जिस्म में चोट सी लगती हुई महसूस हुई। मैं उस शख्स को देखने लगा जो खाना लेने गया था। उसने मेरे सामने चंद बर्तनों से ढकने उठाकर खाना एक बड़ी प्लेट में डाला और प्लेट को लाकर मेरे हवाले किया और कहा, और भी ले लेना। मैंने प्लेट पकड़कर कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये खाना अपनी गाड़ी में बैठकर खा लूं, क्योंकि मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन लगा हुआ है, इसमें कोल्ड ड्रिंक और कुछ और खाने का सामान भी मौजूद है। हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसा तुम मुनासिब समझो। मैं प्लेट पकड़कर खड़ा हो गया और गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा कि उस शख्स ने आवाज देकर कहा, जरा ठहरो। मैं रुक गया तो उस शख्स ने खाना देने वाले शख्स से कहा, इसको खाना ढांप कर दो, रेत उड़ रही है, खाना खराब हो जाएगा। खाना देने वाले शख्स ने फौरन हुक्म की तामील की और एक दूसरी प्लेट करीब से उठाकर मेरे हवाले की। मैंने खाना ढांप लिया और दिल ही दिल में उनकी मेहमान नवाजी पर बहुत खुश हुआ कि देखो, चेहरे बेशक बिगड़े हुए हैं मगर दिल कितने अच्छे और बाइखलाक हैं। मेरे पास आने पर एहतराम से खड़े भी हुए हैं, सलाम दुआ भी की और मुझे खाना देकर मेरी खिदमत भी की। अल्लाह इन पर रहम फरमाए, इनकी मुश्किलें दूर करे। यही कुछ सोचता हुआ मैं गाड़ी के नजदीक पहुंच गया। दरवाजा खोलकर खाना पिछली सीट पर रखा, बर्फ की पेटी से कोल्ड ड्रिंक जूस वगैरह निकालकर खाने के पास रखा। गाड़ी स्टार्ट करके एयर कंडीशन को ऑन किया और आराम से खाना खाने के लिए बैठ गया। जो ही मैंने खाने की ट्रे से ऊपर वाली ट्रे उठाई, अनजानी और अजीब सी बदबू के भपके जो मैंने पहले कभी नहीं सूंघे थे, मेरे नाक के नथनों से टकराए। खाने की तरफ देखा तो प्लेट में खाने की जगह गलाजत पड़ी थी। गलाजत देखकर और बदबू सूंघकर मेरे गले से एक कराहियत भरी आवाज निकली, जिससे मेरे जिस्म में एक झुरझुरी पैदा हुई और भूख उड़ गई। खाने की ये हालत देखकर मुझे बेहद गुस्सा आया कि इन अरबी देहातियों ने मुझे क्या समझकर मेरे साथ मजाक किया है, खाने की जगह गलाजत दे दी है। ये तो खारजियों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते, यकीनन इन्होंने जानबूझकर ऐसा करके मेरी तस्लील की है। मैं जरा इनको पूछता हूँ कि तुम कैसे बेहिस लोग हो, अपने मेहमान के साथ ये कैसा सलूक करते हो, क्योंकि प्लेट में पड़ी हुई गलाजत से उनकी बेहिसी और बेमुरवती आया थी। मैं गाड़ी से नीचे उतरकर उस जानिब चल पड़ा जिस जगह वो रोशनी में बैठे थे। मुझे उनकी हरकत बहुत नागवार गुजरी थी। मैं सीखपा हो गया। मेरे दिल में अनगिनत गुसीले ख्यालात थे, मगर क्या देखता हूँ कि लाइटें बंद हो चुकी हैं और रोशनी बराए नाम भी नहीं थी। मैं सोचने लगा, हो सकता है जनरेटर खराब हो गया हो और लाइटें बंद हो गई हो। मैंने जेब से टॉर्च निकालकर उन लोगों को दाएं बाएं देखने की कोशिश की, मगर वहां हैरत अंगेज हद तक कुछ न था, बल्कि वो जगह सरसरा रही थी। सब कुछ ऐसे गायब था जैसे गधे के सर से सींग। मैंने आवाजें देना शुरू कर दी, दोस्त दोस्त कोई है, मगर कोई जवाब ना आया, ना ही कोई मेरे पास आया। मैं अजीब उलझन में फंस गया था कि या इलाही, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर पहले तो यहाँ मेला लगा हुआ था, अभी सब लोग कहाँ चले गए? या मैं होश में नहीं, कोई ख्वाब देख रहा हूँ? हर तरफ नफरत की धुंध कायम हो चुकी थी, मगर अब मैं हड्डियों के जलने की बू महसूस करने लगा। अचानक मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि एक शख्स ने मुझे सूंघकर कुछ पूछा था, तुमने खुशबू तो नहीं लगाई? मुझे फौरन याद आ गया कि गैर मुस्लिम जिन्नात खुशबू से भागते हैं और मुसलमान जिन्नात गंदगी से, लिहाजा खुशबू, गलाजत, बू और अचानक रोशनियों के गायब होने में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। मेरे जहन में एक मबहम सा सवाल उभरा, कहीं ये जिन्नात का बसेरा ना हो। ये ख्याल आते ही मेरे तो पसीने छूटने लगे, दिल घबरा गया और जिस्म थर थर कांपने लगा, जैसे कोई अचानक जिन्नात को देखकर डर जाए और प्लेट खुद ब खुद एक तरफ खींची चली जाने लगी। मैंने फौरन फैसला किया कि अब यहाँ से भागना चाहिए और बुजुर्गों के कौल के मुताबिक ऐसी सूरत हाल में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। लिहाजा मैंने मजीद परेशानी से बचने के लिए फौरन गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर दिया। अचानक मेरे इर्द गिर्द कहकहों की बेहंगम आवाजें बुलंद हुई, जैसे बर्बादी के वक्त मस्खरे हंसते हैं। जिन्नात मेरा नाम लेकर पुकारने लगे,
रुक जाओ चांद, आगे मत बढ़ो। रेत के एक गुबार ने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी। मैं पूरी कुवत से गाड़ी की जानिब भागा। मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे पीछे हवाओं के झक्कर चल रहे हैं और जिन्नात मेरे पीछे घोड़ों की तरह सर पर दौड़ रहे हैं और अपनी तरफ खींच रहे हैं। रेगिस्तानी रेत बार बार मेरे गिर्द हिसार कायम कर रही थी। मैं हर बार उस हिसार को तोड़ रहा था और जल्दी से रास्ता तय करके गाड़ी के अंदर पहुंचना चाहता था। गाड़ी स्टार्ट थी, मुझे सिर्फ दरवाजा खोलकर उसके अंदर बैठकर भगाना था, मगर हर तरफ गड़ गड़ की आवाजें गूंजने लगी और रेत का समंदर मेरा घेराव करने लगा। मेरे पाँव के नीचे से बार बार रेत फिसल रही थी। कहकहों और चीखों की लंबी गूंजें और दिल को काटने वाला बेहंगम शोर था। मैं बोझल कदमों से शिद्दत के साथ हाँफता हुआ भागता जा रहा था। भागते भागते मेरे सीने और पसलियों में दर्द होने लगा। खौफ की वजह से मुझे अपना जिस्म कांपता हुआ महसूस हुआ और ऐसा महसूस हो रहा था हर सांस के साथ रेत मेरे सीने में उतरती जा रही है। मैं गाड़ी के करीब पहुंच चुका था और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, जैसे किसी नामालूम ताकत ने मुझे रोक लिया हो। अचानक एक चेहरा मेरे सामने नमूदार हुआ। उसके सर से पीठ तक काले लंबे बाल थे। मेरी उससे गाड़ी की तरफ बढ़ने के लिए हाथापाई शुरू हो गई, जो चंद लम्हे तक जारी रही। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर कोई लफ्ज अदा नहीं हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे आसपास फितना और फसाद का बाजार गर्म हो गया। जिन्नात ने शक्लें बदल बदल कर मेरे दाएं बाएं शैतानी हरकत शुरू कर दी। उन्होंने मुझे एक दूसरे की तरफ उछालना शुरू कर दिया। कभी वो मुझे नीचे गिराते, कभी एक दूसरे की तरफ उछालते, कभी मैं खला में पहुंच जाता, कभी मुझे हवा में मोल्लक कर देते। मैं अपने आप को बचाने के लिए हवा को बेसूद पकड़ने की कोशिश कर रहा था। काफी देर तक इस किस्म की धींगा मुश्ती चलती रही। मेरा जिस्म उनकी हरकतों से बहुत ज्यादा दर्द करने लगा। अचानक उन्होंने मुझे रेत पर उल्टा लिटा दिया और ना नजर आने वाली कोई भारी चीज मेरे ऊपर रख दी। कभी महसूस होता मेरे ऊपर कोई जिन बैठा हुआ है, जो कभी कभार हिलता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। मैं अजीब अजियत में मुब्तला था। एक अजीब तिलिस्म था मेरे इर्द गिर्द। कुछ देर बाद मुकम्मल खामोशी छा गई, मगर मेरे लिए अपनी जगह से हिलना मुश्किल था। पता नहीं वो क्या कर गए थे। अचानक मेरी नजर गाड़ी पर पड़ी, जिसको वो उठाकर नखल की तरफ ले जा रहे थे, मगर खुद नजर नहीं आ रहे थे। तकरीबन आधे रास्ते तक गाड़ी को ले जाकर उन्होंने हवा में छोड़ा। गाड़ी रेत पर गिरी और एक धमाके की आवाज बुलंद हुई। मैं और ज्यादा घबरा गया। वहां से उन्होंने गाड़ी को घसीटना शुरू किया और नखल की मिट्टी तक ले गए। बादशाह मुझे भी घसीटते हुए नखल तक ले गए और मेरी पहले वाली पोजीशन दोबारा बना दी। फिर उन्होंने 2-2, 4-4 सोने की ईंटें उठाकर नामालूम सिंध की तरफ रवाना होना शुरू कर दिया। मेरे लिए उनको रोकना नामुमकिन था। मैं उन ईंटों को वाज़े तौर पर देख सकता था। ईंटें जा रही थी, मगर वो नजर नहीं आ रहे थे। खौफ ने मेरी आवाज बंद कर दी। आखिरकार मेरे ऊपर से वजन हटा तो मैं हिलने जुलने के काबिल हुआ। अल्लाह का शुक्र है, अब मैं आजाद हूँ। एक लम्हा भी जाया किए बगैर यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा, मगर मुझे ये भी फिक्र लाहक थी कि पता नहीं गाड़ी स्टार्ट भी होती है कि नहीं। मैं चुपके चुपके गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, मगर ये क्या हुआ, अचानक फिर मुझे किसी ने पकड़ लिया और फैंटी लगानी शुरू कर दी। एक सोने की ईंट हवा में लहराती हुई आई और मेरी पेशानी पर आकर लगी। खून का फवारा फूट पड़ा। फिर मुझे एक नामालूम हाथ ने घसीट कर गाड़ी के पिछले टायरों के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। गाड़ी के पिछले टायर थोड़े से बुलंद हुए। मुझे सीधा लिटाकर मेरे दोनों बाजू एक तरफ के टायर के नीचे रखकर ऊपर गाड़ी का बोझ डाल दिया और सब चले गए। इस वाक़े के बाद हर किस्म की हरकतों सकनात बंद हो गई। बाजुओं पर गाड़ी के वजन से मैं कराहने लगा। मेरा हिलना जुलना या टायर के नीचे से बाजू निकालना नामुमकिन था। सितारों की रोशनी तकरीबन मांग पड़ती जा रही थी, क्योंकि सूरज तुलू होने का समय करीब आता जा रहा था। रात की खुनकी जाती रही। सारा शोरोगुल शराब की तरह गायब था। सुबह भी आहिस्ता आहिस्ता गुजर गई। दिन की गर्मी शुरू हो गई, यहाँ तक कि दिन के 10 बज गए। सड़क दूर गाड़ी के दाएं तरफ थी, मैं बाएं तरफ था। उस तरफ से सड़क नजर नहीं आ रही थी, मगर मेरे कान गाड़ियों की आमदोरफ्त की आवाजों पर लगे हुए थे। मैं मालिक के कायनात से दुआ कर रहा था कि काश अभी कोई गाड़ी इस तरफ निकल आए तो मेरी जान बच जाए। अब तपते सूरज की बेदर्द रोशनी ने मेरे जिस्म में सरायत करना शुरू कर दी।
हल्की हल्की हवा के साथ रेत उड़ उड़ कर मेरे ऊपर और इर्द गिर्द पड़ रही थी। मैं हर चंद कोशिश कर रहा था कि रेत मेरी आंखों में ना पड़े और ना ही मेरे जिस्म से टकरा कर मेरे आसपास इकट्ठी हो, क्योंकि हवा में उड़ने वाली रेत को एक जगह इकट्ठा होने के लिए जरा सा आसरा चाहिए होता है। बाद में रेत के ज़रात वही टीले की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। मैं बार बार अपने जिस्म को हिलाता रहा कि रेत मेरे आसपास इकट्ठी ना हो। आधा दिन गुजर चुका था और सूरज ऐन आंखों के ऊपर आ चुका था। मेरा जिस्म सख्त बुखार में मुब्तला हो चुका था। अपनी बेबसी पर रोने की ख्वाहिश के बावजूद भी ना ही मेरी आंखों से आंसू गिरे और ना ही मेरे हलक से कोई आवाज निकली। शायद सड़क पर गुजरने वाली इक्का दुक्का गाड़ियों के मुसाफिरों के दिलों में भी जिन्नात का खौफ सवार था, इसलिए वो रुकते नहीं थे। दूसरी रात शुरू होने वाली थी। हाथ पांव पहले से ज्यादा फूल गए थे। मैं एक और कर्ब में मुब्तला होने वाला था कि देखो अब क्या होता है। अब तक तो हवा ने मेरे इर्द गिर्द काफी रेत इकट्ठी कर दी थी। जिंदा रहने की अब तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। इशा का वक्त था कि मेरे करीब एक गाड़ी आकर रुकी और दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक शख्स मेरी तरफ बढ़ा। उसने सर पर इमामा बांध रखा था और सफेद अबाया पहना हुआ था। उसकी गाड़ी की हल्की रोशनी में उसका स्याह काला रंग, सफेद आंखें और सफेद दांत देखकर मैं डर गया। मैं समझा यकीनन अब फिर मेरी बेबसी और लाचारी का कोई नया तमाशा शुरू होने वाला है। घबराओ नहीं, मैं इंसान हूँ और एक आमिल हूँ। अक्सर इधर से गुजरता हूँ। तुम्हारी गाड़ी वीराने में खड़ी देखकर आया हूँ कि शायद कोई मुसीबत में फंसा हुआ है। ये जानकर तो मेरे दिल में जिंदा रहने का एक एहसास पैदा हुआ कि मेरे पास आने वाला जिन्नात में से नहीं बल्कि इंसानों में से है, और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि वो जिन्नात की शरारतों से वाकफियत रखने वाला आमिल था। मैंने उस आमिल से कहा, पहले जैक से गाड़ी उठाकर मुझे बाहर निकालो, मेरे दोनों बाजू टायर के नीचे शल हो चुके हैं। वो फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागा और जैक लाकर मेरी गाड़ी के नीचे लगाकर गाड़ी को उठाकर मेरे बाजुओं को आजाद कर दिया। मेरा जिस्म बुखार, नकाहत और थकावट की वजह से चूर चूर था। उसने मेरी नब्ज चेक करके कहा, तुम्हें सख्त बुखार है, कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा, मगर तुम यहाँ फंसे कैसे? लेकिन मैंने जवाबन पानी मांगा। मेरी बिगड़ी हुई हालत देखकर उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया और कहा, बेवकूफ, ये जिन्नात का इलाका है जो बहला के नाम से मशहूर है। इस जगह कोई नहीं रुकता और गाड़ियां भी तेजी से गुजरती हैं। अब जल्दी से मेरी गाड़ी में बैठो, ऐसा ना हो किसी और आफत में फंस जाओ। मैं नकाहत में तेजी से आमिल की गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा। आमिल मेरी गाड़ी के नीचे से जैक निकाल रहा था कि एकदम मेरे कानों से, रुक जाओ चांद, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो, ये आवाजें टकराई, जिनको आमिल ने भी सुना और उसने गाड़ी में बैठकर उनको भगाना शुरू कर दिया। जिन्नात ने उसकी गाड़ी के इर्द गिर्द भी रेत का हिसार कायम करना शुरू कर दिया, लेकिन वो अरबी आमिल मुसलसल विर्द करता रहा और आखिरकार वो अपनी गाड़ी को जिन्नात के कायम करता रेत के हिसार से निकालने में कामयाब हो गया।